हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किए थे। आज हम बात करने वाले हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोड़वार गाँव में हुआ था। हाई स्कूल में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। दोस्तों, धीरूभाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक घूम घूम कर पकौड़ी बेचने के बाद में 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रमणीक लाल के सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडन पर काम करने चले गए। एडन पहुंचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर काम किए। फिर कुछ दिनों तक वहां काम करने के बाद में उसी कंपनी में क्लार्क पोस्ट पर 300 रुपये प्रति महीने के वेतन पर काम करने लगे। वे अपने दिन भर की काम करने के बाद भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करते रहते थे, जिससे उनके साथियों में उनका पास सबसे ज़्यादा पैसा था। फिर भी उनका दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि वे अगर अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। कई जगह पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं आने दी और पूरी मेहनत और लगन से अपने दायित्व को पूरा किए। इसीलिए काम से खुश होकर कंपनी के मैनेजर ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर के पद पर कर दिए। लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिए और अपने वतन हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि उनका दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसाले के निर्यात और पॉलिस्टर धागे की आयात का बिजनेस स्टार्ट किए। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपया सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नहीं थी और ये सूती के मुकाबले लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाने लगे, क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ था। और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी के व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों की स्वभाव और बिजनेस करने के तरीके अलग थे। लेकिन धीरूभाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखे। आप उनके सफलता के अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज धीरूभाई अंबानी के कंपनी में 90,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं और भारत में उनका कंपनी आज भी टॉप पर है। दोस्तों, अगर समय के मांग से अनुरूप अपने आप को ढाल लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहते। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने दुनिया से अलविदा ली, लेकिन उनका स्वभाव और विनम्रता के वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धीरूभाई का कहना है, जो सपने देखने की हिम्मत रखता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। फ्रेंड्स, आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे मोटिवेशनल वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये कहानी कैसे लगे कि प्लीज़ कमेंट करके बताना।